आपको बताने वाले हैं कारपेंटरी शॉप के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने देखा है फिटिंग शॉप, फिर हम लोगों ने देखा है वेल्डिंग शॉप, और आज हम देखने वाले हैं पूरा आपका कारपेंटरी शॉप। जैसे कि मैं अभी कैमरा घुमाता हूँ तो पूरा मैं आपको व्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको पूरा का पूरा एरिया जो दिख रहा है, ये पूरा है आपका कारपेंटरी शॉप। और इस कारपेंटरी शॉप में आज हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं और उस टूल का यूज़ क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग, पहले मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ। तो इस बोर्ड के ऊपर जैसे कि आपको दिख रहा है कारपेंटरी शॉप, और कारपेंटरी शॉप में यहाँ पे भी आपको डायग्राम दिख रहा है, वो है जॉइंट। वो कौन सा जॉइंट है? तो आपका है ड्यूटेल लैप जॉइंट। और यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो है आपका क्रॉस जॉइंट, या उसको बोला जाता है प्लस जॉइंट। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन दिया है जॉब का, तो बिफोर गोइंग टू द जॉब बनाने से पहले हमको कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे टूल लिखाए गए हैं कि स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, हैमर, मॉर्टार चीजल, फिर है मार्किंग गॉज, हैंड सॉ, जाक प्लेट, फर्मर चीजल, वुडन, रैप फाइल। तो ये सारे जो टूल यहाँ पे दिखाए गए, ये पूरे के पूरे टूल मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस टूल के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको सब टूल दिख रहे हैं, देखो अच्छे से मोबाइल फोकस कीजिएगा सर तुम। हाँ, तो जैसे कि ये पूरे टूल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियरली। ठीक है, मेरा चेहरा नहीं दिखा तो भी चलेगा, लेकिन टूल दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले जो आपको टूल जो बताने वाला हूँ, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये तो आपने पूरे शॉप में देख लिए हैं, फिटिंग शॉप में भी देख लिया और वेल्डिंग शॉप में भी देख लिया। ये है आपका स्टील रूल, और यहाँ पे पूरे आपको पता है यहाँ पे जो भी डायमेंशन होगा mm में भी होगा, सेंटीमीटर में भी होगा, फुट में भी ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यूअर। ठीक है ना। फिर उसके बाद में है यहाँ पे जो आपको पता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। ट्राई स्क्वायर, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जॉब 90 डिग्री में बराबर है या नहीं है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है हैमर, बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये हो गया। ये है आपका सर क्ला हैमर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका ट्रायंगुलर फाइल, छोटा सा है, बराबर छोटा सा फाइल है, यहाँ पे हैंडल लगाया गया है, मतलब छोटे से काम के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ये आपका छोटा सा ट्राई स्क्वायर, ये देखो, ये बड़ा वाला ट्राई स्क्वायर बड़े काम के लिए, बड़े वाले जॉब को चेक करने के लिए, और ये छोटा वाला ट्राई स्क्वायर छोटे जॉब को चेक करने के लिए। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है सर? हैंड सॉ। जैसे कि हमने देखा था हैक सॉ, फिटिंग शॉप में भी देखा था और वेल्डिंग शॉप में भी देखा था। अभी हम जो देख रहे हैं वो है हैंड सॉ। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ पे जो आपको ये टीथ दिख रहे हैं, टीथ ये पीछे की तरफ झुके हुए हैं। ये है आपका हैंडल, और ये पूरा कटिंग पोर्शन है, इससे हमको कट कर सकते हैं वुड को। और यहाँ पे अगर इसके टीथ देखते हैं तो ये देखो आगे की तरफ है, मतलब दो तरीके से इसके टीथ हो सकते हैं, या तो पीछे की तरफ रहेंगे नहीं तो आगे की तरफ रहेंगे। और यहाँ पे ये इसका हैंडल है, और ये पूरा का पूरा कटिंग ब्लेड है आपका। ये हो गया आपके पूरे हैंड सॉ। फिर आपको ये दिख रहे हैं हैंडल है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये चीजल दिख रहे हैं आपको, इसको बोला जाता है सर फर्मर चीजल, इसको बोला जाता है फर्मर चीजल। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है। तो इसको अगर हम सामने से देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे टेपरिंग पोर्शन है, इसको बोला जाता है कटिंग पोर्शन, कटिंग एज। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है टंग, और यहाँ पे ये जो पूरा आपका हैंडल है, और इसके ऊपर हम हैमर भी करते हैं। कभी कभी ये जो बना होता है वुड का भी बना होता है, यहाँ पे थोड़ा लोहा भी या स्टील का कवर भी लगाया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हमको ऐसे हैमरिंग करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका फर्मर चीजल। और ये अगर हम दूसरा सेकंड वाला चीजल देखते हैं तो ये है आपका मॉर्टार चीजल। उसमें भी सेम यहाँ पे ये टेपरिंग पोर्शन देखो, ये अगर इसको हम काम करते हैं तो ये ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेगा और ये छोटा मटेरियल रिमूव करेगा। और ये आपका कटिंग एज है, और ये आपका हैंडल है वैसे ही, और ये आपका जिसके ऊपर हम हैमरिंग करने वाले हैं। फिर अगर हम देखते हैं तो ये तो आप सब लोगों ने देखा है, ये तो है आपका स्क्रू ड्राइवर एडजस्टेबल है। देखो इस साइड से भी हम इसको लगा सकते हैं, इस साइड से भी। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द स्क्रू किस तरीके का है उस तरीके से हमको इसका इस्तेमाल करना है। ये बड़ा वाला है स्क्रू ड्राइवर, जब हम यहाँ पे स्क्रू भी दिखाएंगे आपको तब बताएंगे इसका यूज़ क्या है। फिर है ये सर फोरमाइका कटर, फोरमाइका कटर, ये इसको बोला जाता है फोरमाइका। जैसे आपके घर में टेबल होगा, टेबल के ऊपर लगाया होगा, उसको अगर हमको कट करना है तो बस इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे करना है और फिर ऑटोमेटिकली ऐसे कट हो जाता है। ठीक है, ये फोरमाइका कटर है।
ये आपका आपने तो देखा ही है, फाइल के पूरे टाइप्स मैंने आपको फिटिंग शॉप में भी बताया है और वेल्डिंग शॉप में भी बताया है, ठीक है। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर फाइल, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम देखते हैं रैप्स फाइल, देखो इसके ऊपर कैसे अगर झूम कर दे, देखो कैसे टीथ उभरे हुए हैं। तो जहाँ पे हमारा ये पोंछा नहीं जाता, मतलब ये जैक प्लेन है, जैक प्लेन में अगर हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा सरफेस देखो, पूरा का पूरा फ्लैट प्लेन सरफेस है पूरा। तो ये मतलब जो भी हमारा वुड सरफेस होता है वो पूरा का पूरा प्लेन होता है क्या, नहीं होता है। तो उसको प्लेन करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले हम सरफेस को प्लेन करेंगे और फिर मार्किंग करके फिर उसका कटिंग करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका हैंडल है, इस साइड में अगर देखते हैं अच्छे से तो अंदर से एडजस्टेबल है। ये क्या एडजस्ट करता है सर, तो ये इसका ब्लेड एडजस्ट करता है। ये वाला ब्लेड जो है इसको कितना आगे करना है, कितना मतलब मटेरियल रिमूव करना है उससे, ये आगे करते हैं। और इससे हम ब्लेड को इधर भी झुका सकते हैं, उधर भी झुका सकते हैं। इसको बोला जाता है जॉक प्लेन, ठीक है। ये जॉक प्लेन हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये बड़ा सा मशीन है सर, कौन सा मशीन है सर, ये कटर मशीन, प्लाई कटर। इससे हम प्लाईवुड काट सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कटर, ये वाला, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक मशीन है, जस्ट मतलब रखना है प्लाई के ऊपर और इसको चलाना है। चलाने के लिए भी बराबर चलाना है, नहीं तो ये कटर भी टूट सकता है। ये देखो कटर, इसको यहाँ पे ब्लेड, यहाँ पे हम इसको फिट करते हैं। फिर है आपका ये ड्रिलिंग मशीन। तो ये देखो यहाँ पे ड्रिल, इससे ड्रिल को यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ड्रिलिंग मशीन है जो हमको प्लाई, जब प्लाई के ऊपर काम करते तब भी काम में आता है, या वुड के ऊपर कभी काम करते तभी भी काम में आता है। ये आपका जी क्लैम्प, इसको बोला जाता है, जी शेप के समान दिखता है, देखो जी शेप के समान दिखता है, इसलिए इसको जी क्लैम्प बोला। ये इसका हैंडल है, ये इसका स्क्रू है जो आगे पीछे होता है। तो यहाँ पे दोनों भी अगर हम जॉ देखते हैं तो दोनों भी जॉ, एक जॉ यहाँ पे फिक्स है और ये वाला जो जॉ है ये आगे पीछे होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मूवेबल जॉ। ये काम में कब आता है, तो जब हम दो प्लाईवुड को अगर फिक्स करना है या हमने फेविकॉल लगा दिया है और उसको बराबर फिक्स करना है, तब टाइम इसको दोनों प्लाईवुड को लाएंगे इसके बीच में और इसको बराबर फिट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये ड्रावर में लगाया जाता है। आपको पता है ना, आपके घर में ड्रावर होंगे तो आगे पीछे आते हैं बिल्कुल स्लाइडली, तो ये ड्रावर में लगाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द कारपेंटरी शॉप, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, तो ये क्या है सर, ये आयरन स्टोन। कौन सा स्टोन है, आयरन स्टोन। सर इसका यूज क्या है, क्यों दिखाया है हमको, ये आयरन स्टोन से क्या किया जाता है, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपको बताया था मैंने, फर्मर चीजल, मोर्टाइल चीजल, ठीक है ना। तो इसको कटिंग एज को धार, पूरा कटिंग एज शार्प होना चाहिए, इसलिए इसको बराबर ऐसे शार्प किया जाता है। क्योंकि विदाउट, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट अगर शार्प नहीं है तो हम वुड मटेरियल कैसे रिमूव करेंगे, अगर वुड का मटेरियल रिमूव नहीं होगा तो मतलब ये शार्प ही नहीं होंगे तो वुड का मटेरियल कैसे रिमूव होगा। इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, हमेशा हमारी चीज़ों को ऐसे शार्प करके रखना पड़ता है, इसलिए हमको इसको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज ऑयल स्टोन। ये आपको घर में आपने कभी देखा होगा, तो हम ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में अगर हम देखना चाहते हैं तो ये है आपका कारपेंट्री वाइस। कारपेंट्री वाइस जैसे आपने फिटिंग शॉप में भी देखा था, वेल्डिंग शॉप में भी देखा था, वो वाइस अलग था और ये वाला वाइस अलग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पार्ट्स अगर हम इसके अगर देखते हैं, ये भी फिक्स है, ये वाला मूवेबल है, आगे पीछे जाइए, हैंडल है इसका, और इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रू, जिसके ऊपर थ्रेड है, इस ये वाला जो स्क्वायर थ्रेड है ये इसको आगे पीछे लेके जा सकता है। और यहाँ पे दो सपोर्टिंग रॉड है, ठीक है ना। और इसके बीच में फिर हम जॉब को ऐसे फिट करेंगे और फिर जो भी हमारा ऑपरेशन है इसके ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको टीथ दिख रहे हैं, इस टीथ को भी शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टीथ है ज़्यादा जब हम काम करेंगे तब ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए हम इस ट्रायंगुलर फाइल का इस्तेमाल करके फिर इसको ऐसे ऐसे करके रिपेयर करेंगे, तो हमारे टीथ जो है वो शार्प हो जाएंगे, ठीक है। तो और ये जो पूरे के पूरे जो मटेरियल है, जो मतलब टूल्स है, ये जो टूल्स है जैसे कि ये भी देखें कास्टिंग का बनाया हुआ है, ये भी देखते हैं तो पूरा मतलब जो भी यहाँ पे ये स्टील है तो ये स्टील का बना है। ये जो बॉडी दिख रहा है पूरा ये कास्ट आयरन का बॉडी है, ठीक है। ब्लेड जो रहेगा वो स्टील का रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको जंग नहीं लगना चाहिए। तो ये हो गया आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फिर मैं आपको दिखाऊंगा जॉब कौन कौन से बनाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको जॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कारपेंट्री शॉप में कौन कौन से जॉइंट्स बनाए जाते हैं, और उस जॉइंट्स का इस्तेमाल जो हमारे घर में फर्नीचर इस्तेमाल किया जाता है उस फर्नीचर में किया जाता है, ताकि जो भी
फर्नीचर का जो मतलब पोर्शन है वो कैसे फिक्स किया जाता है अलग अलग जॉइंट से। तो देखो बेसिक चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े फर्नीचर बनाने के लिए काम में आती है। तो ये जो यहाँ पे पहले आपको दिख रहा है ये है आपका क्रॉस जॉइंट, ठीक है। अभी ये क्रॉस जॉइंट में ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो ये चेक करने के लिए हम इस ऐसे ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। बराबर इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और चेक करेंगे बराबर है या नहीं। मतलब हमसे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे गैप बनाया और फिट किया है ये बराबर है। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टी शेप का दिख रहा है, ठीक है। ये टी शेप का जॉइंट, यहाँ पे भी बराबर लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर बराबर लैप हो गए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉवटेल जॉइंट, ठीक है ना। तर डॉवटेल जॉइंट म्हणजे काय, बदकीचं जे शेपटी असते मागची त्या शेपटीसारखा दिसते है म्हणून त्याला डॉवटेल जॉइंट। ये आपका एल शेप का, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसको हम 90 डिग्री में है या नहीं चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज़ बताना रह गया था, मॉर्टाइज गॉज और मार्किंग गॉज। तो मार्किंग कब बोलेंगे, जब हम इस सिंगल पॉइंट का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना, इसको फेंस बोला जाता है और ये आपका क्लैम्प है, ठीक है। तो मार्किंग करने के टाइम अगर एक ही पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे मार्किंग करना है। अभी इससे मार्किंग क्यों करते हैं, ये जो मार्किंग है तो ये बराबर पैरेलल आती है। जो ये जो सरफेस रहेगा उस सरफेस को हम ऐसे पकड़ के फिर मार्किंग करते हैं, तो हमको इस स्केल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमारी जो भी लाइन आएगी बराबर पैरेलल आएगी इस सरफेस, ठीक है। मतलब हमारे में मार्किंग में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर हमको एक लाइन का मार्किंग करना है, तो अगर डबल लाइन अगर मार्किंग करना है तो मॉर्टाइज बोला जाता है। 2 पॉइंट दिख रहे हैं और ये एडजस्टेबल है, ये आगे पीछे भी ऐसे मूवेबल होता है, ठीक है। ऐसे आगे पीछे इसको हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जिस तरीके से हमको मार्किंग करना है। तो यहाँ से ऐसे पकड़ के और से फिर 2 लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी पैरेलल। तो इसका इस्तेमाल कम हो जाता है और हमारी लाइन बराबर पैरेलल आते हैं। तो ये हो गए आपके जॉब और ये मॉर्टाइज गेज, पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट। और एक बार मैं लास्ट में आपको दिखा देना चाहता हूँ कारपेंटरी शॉप में कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। देखो, तो पहले मैंने आपको फर्मर चीजर बोल दिया, फर्मर चीजर दिखा भी दिया, फर्मर चीजर का एक्चुअल डायग्राम। फिर है आपका रिप सॉ, डॉवटेल चीजर, मैलेट, कैंपस सॉ, जैक प्लेन भी दिखा दिया, मार्किंग गॉज भी दिखा दिया और मॉर्टाइज गॉज भी, दोनों भी कंबाइन थे। कारपेंट्री वाइज भी दिखा दिया मैंने आपको। फिर एक पिंसर नहीं दिखाया जो खिला निकालने के लिए काम में आता है, तो वो हमारा काम हैमर करता है। हैमर के साइड में क्लॉ रहता है, उससे भी हम खिला निकाल सकते हैं। फिर है हमारा ट्राई स्क्वायर, ये देखो क्लॉ हैमर, ये एक दूसरे का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला निकलता है, ये बड़ा वाला निकाले। फिर है हैंड ड्रिल, ये नहीं दिखाया मैंने आपको। और फिर स्क्रू ड्राइवर तो दिखा दिया और पूरे जॉइंट्स बता दिया। अभी साथ में जो कारपेंट्री शॉप में जो स्क्रू इस्तेमाल किए जाते हैं और खिले जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो लास्ट में मैं अभी आपको दिखाने वाला। तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये स्क्रू दिख रहा है। स्क्रू में देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट रहता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको निकालता हूँ, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है शार्प पॉइंट। फिर ये शार्प थ्रेड, ये इसके ऊपर शार्प थ्रेड रहते हैं। फिर ये आपका गॉज, फुल गॉज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड काउंटर साइज है, ये वाला ये काउंटर साइज है, टेपरिंग पोर्शन। ये बीच में जो दिख रहा है आपको डीप स्लॉटिंग बोला जाता है, बीच में दिख रहा है ना बराबर, ये इसको डीप स्लॉटिंग बोला जाता है। ये है आपके स्क्रू के नॉमेनक्लेचर जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रू हम कारपेंट्री शॉप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी स्क्रू ही है, इसका भी अगर देखते तो ये देखो ये छोटा बड़ा साइज़ में आता है बराबर। तो आपको आपका कैसे एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के हिसाब से आपको लगाना है, जैसे कि आपने देखा होगा। फिर साथ में ये वाला भी केबल, आपके घर में नेट का केबल हो, डिश का केबल हो, उसको बराबर फिट करना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हैंड है, कोई भी ड्रावर को लगाया जाता है, ये भी आपने देखा होगा। और फिर आपके यहाँ पे ड्रिल बिट जो आपको दिख रहे हैं, 2 तरह के होते हैं, एक वुड के ऊपर काम करने वाला और एक मतलब मेटल दीवार के ऊपर काम करने वाला। और ये इसको क्या बोलते हैं सर, गिट्टी। जो मतलब ये स्क्रू को जब हमको अगर स्क्रू को फिट करना है दीवार में वगैरह, तो पहले इसको ठोकेंगे, फिर इसके बाद में इसके ऊपर इसको फिट कर देंगे तो ये बराबर फिक्स हो जाता है। हाँ, तो इसके भी टाइप 2 है, तो ये भी है, ये प्लास्टिक का भी है, इसमें भी ऐसे हो सकता है बराबर, ठीक है। और साथ में ये बड़ा वाला है, ये भी गिट्टी टाइप का ही है, लेकिन बड़े सामान को अगर बराबर फिक्स करना है तब ये काम में आता है। ये तो आपने बताया डोर का पूरा हैंडल है, इसको भी है।
और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर वर्कशॉप में काम में आती है तो वो है आपका वर्कशॉप का डेली डायरी। जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं तो उसका डेली का क्या क्या वर्क आपने किया है तो ये पूरा का पूरा वर्क यहाँ पे मेंशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर रहेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, और फिर मटेरियल इशू किस डेट को किया है, मटेरियल का रिपीट यूज कितने बार हुआ है, फिर यहाँ पे डेट रहेगा, सुपरवाइजर स्टॉप साइन मारेगा, फिर कौन से डेट ने आप में कौन सा काम किया है इसका रिमार्क में लिखना पड़ता है, और डेट का ऑपरेशन। ऐसे करके फिर आपका ये जॉब कंप्लीट होता है। फिटिंग शॉप का भी होता है, वेल्डिंग शॉप का भी होता है, कारपेंट्री का भी होता है, प्लम्बिंग का भी होता है। तो हर एक शॉप का डायग्राम और यहाँ पे रहता है। और साथ में जब हम अगर दो वुड को अगर हमको बराबर फिक्स करना है तो खिला तो लगाते हैं हम लोग, लेकिन उसको प्रॉपरली अगर अच्छी मतलब बहुत दिनों तक चलना है तो उसको दोनों के बीच में प्लाई में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, प्लाईवुड में, तो फेविकल लगा के फिर उसके ऊपर खिला ठोका जाता है ताकि वो ज़्यादा देर तक क्लैंप होके रहे, अच्छे से पकड़ के रहे। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने आज क्या क्या देखा, टूल के बारे में देखा, जॉइंट्स के बारे में देखा, और कौन कौन से स्क्रू इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे जॉब बनाते हैं, कौन कौन से मशीन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो भी आज हमने टूल्स देखे हैं उसका यूज़ भी आज तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल भी करके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, तो सबको वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।